ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ब्रूना को देखा और तभी ब्रूना ने ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए कहा, वैसे ध्रुव, मैंने सुना है कि तूने 3 दिन में 15 मुकाबले किए और उसमें से एक भी नहीं हारा। सच में तेरी किस्मत बहुत जोरदार है। शुक्र मना कि जो सच में सबसे ताकतवर है वो इस वक्त ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुझसे मुकाबला नहीं किया। नहीं तो जिस तरह तू मंच बनाकर मुकाबला कर रहा था ना, उस हिसाब से कोई ताकतवर मुकाबला उस मंच को फाड़ देता। वैसे तो ब्रूना आग शक्ति टावर में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसे ध्रुव के मुकाबलों के बारे में खबर मिल गई थी। इतने में ध्रुव ने हंसते हुए ब्रूना से कहा, ब्रूना भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने तो ये मुकाबले इसलिए किए क्योंकि मुझे अनगिनत चैलेंजेस पर लगाम लगानी थी। आखिर मुझे भी तो ट्रेनिंग करने का वक्त चाहिए था। इस पर ब्रूना ने भी मुस्कुराते हुए आगे कहा, तेरी जगह पर मैं होता तो शायद यही करता। सच कहूं तो मैं पिछले 1 साल से इस रैंक पर हूं, लेकिन मुझे अभी तक एक चैलेंज तक नहीं आया। ये सुनकर ध्रुव ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपनी नजर घुमाकर आसपास की जगह को देखने लगा। वो देख रहा था कि इस वक्त लोगों की नजरों में उतनी हैरानी नहीं दिख रही थी जितनी की कुछ देर पहले थी। इसके पीछे शायद ब्रूना था, जिसे ध्रुव से बात करते हुए सभी ने देखा था, और ब्रूना के मुंह से ध्रुव का नाम सुनकर कुछ लोग उसे पहचान गए थे। इतने में ब्रूना ने भी आसपास नजरें घुमाते हुए लोगों को देखा, जिसके बाद उसने अपनी आवाज जानबूझकर तेज करते हुए अपनी आवाज सबको सुनाने की कोशिश की। ध्रुव, यहाँ वो सभी लोग हैं जिनसे निपटना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए तुझे बहुत संभल कर रहना चाहिए। मगर फिक्र मत कर, तेरे साथ तेरा ब्रूना भाई खड़ा है। अगर कोई तुझे परेशान करे तो तू सीधे आकर मुझे बताना, तेरा भाई देखेगा कौन तुझे परेशान कर रहा है। वैसे भी मैं बहुत वक्त से यहाँ ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे मुकाबले करने के लिए कोई मिला नहीं है, इसलिए ताकतवर लोगों के मुकाबले से पहले मैं भी थोड़ा मार धाड़ करना चाहता हूँ। देख, मेरे हाथ में कितनी खुजली होने लग गई है अब तो। और ब्रूना की बात सुनते ही आसपास मौजूद लोगों की आंखों में हल्का डर दिखने लगा। वो लोग ध्रुव को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन ब्रूना की बात से सभी ने अपना मन बदल लिया। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, सभी जानते थे कि ब्रूना ताकतवर रैंकिंग्स के टॉप 10 में आता था, इसलिए कोई भी उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। तभी ध्रुव ने भी ब्रूना की बात का जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया ब्रूना भाई। ध्रुव भी समझ गया था कि ब्रूना इस तरह बात क्यों कर रहा था, जिसके लिए वो उसका काफी शुक्रगुजार था। वो समझ रहा था कि ब्रूना ध्रुव को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। तभी ब्रूना ने अपना हाथ लहराया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, अच्छा, तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही है लड़ने की, तो जाकर सिमाल से लड़कर दिखाओ। इत्तेफाक से वो भी 6th लेवल पर ही ट्रेन कर रहा है, तब देखो तुम्हारी हिम्मत। यह आवाज सुनते ही ब्रूना ने गुस्से में अपनी नजरें घुमाई और पलटकर उस लड़की की तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैं वही सोच रहा था कि इतनी मीठी आवाज किसकी थी। ये तो खुद सुंदरी कोको है। हर दिन सिमाल का नाम लेकर क्या अपनी चौड़ दिखाता है। अगर सिमाल मुझसे ताकतवर लोगों के मुकाबले में टकराया ना, तब मैं बिना कुछ सोचे उसे मार मार के मोर बना दूंगा। तुझमें हिम्मत है तो आकर खुद लड़कर दिखा। वहीं ध्रुव ने भी उस दिशा में देखना शुरू किया जहां देखकर ब्रूना बात कर रहा था। तभी उसे दिखा कि वहां 3 लोग खड़े थे। उसमें से एक लाल कपड़ों वाला लड़का था जो दिखने में बिल्कुल लड़की की तरह दिख रहा था। उसकी भौहें भी यहाँ वहां हो रही थी और उसके चेहरे पर मर्दानगी का कोई निशान नहीं दिख रहा था। तभी ब्रूना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उस लड़के को देखते हुए ध्रुव को बताया, इस नमूने का नाम है कोको। ये सिमाल के ग्रुप का मेंबर है और तो और ये सेल को बहुत पसंद भी करता है। पिछली बार जब उसे पता चला था कि तुमने सेल को बुरी तरह मारा था, तो वो तुमसे तभी मुकाबला करने आने वाला था, लेकिन उस वक्त उसे सिमाल ने रोक दिया था। वैसे ध्रुव, इस लड़के का हुलिया देखकर तुम इसकी ताकत का अंदाजा मत लगाना। ये दिखने में भले ही थोड़ा अजीब है, लेकिन ताकतवर रैंकिंग्स में इसका रैंक 17th है, इसलिए इमाद से भी ज्यादा ताकतवर है और शायद एक 7 सितारों वाला द्रोण है। ब्रूना की बात सुनते ही ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए थोड़ी हैरानी जताई। जाहिर सी बात है कि 17th रैंक पर होने की वजह से कोई भी कोको को कमजोर समझने की गलती नहीं करता था, और तो और अजीबोगरीब अंदाज होने के बावजूद कोई भी उसका मजाक बनाने में भी घबराता था। वहीं उसकी बातों से ध्रुव को यह साफ हो गया था कि कोको उससे दोस्ती तो बिल्कुल नहीं करने वाला था, बल्कि वो तो शायद ध्रुव को अपना दुश्मन मान रहा था। इसके बावजूद ध्रुव के चेहरे पर घबराहट नहीं दिख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकतवर होने के बावजूद उससे ध्रुव को जरा भी डर नहीं लग रहा था। अगर सच में कोको ध्रुव पर हमला करना चाहता था तो वो अभी तक हमला कर चुका होता, लेकिन एक 7 सितारों वाला द्रोण ध्रुव की हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाता, क्योंकि ध्रुव के पास उसके हुक्म के इक्के जो थे। इतने में कोको ने आवाज में नाराजगी के साथ ब्रूना से कहा, गुरूर है ना तुम्हें अपनी ताकत पर। ताकतवर लोगों के मुकाबले में सिमाल तुम्हारा मुंह बंद कर देगा, फिर तुम रोते रहना और मैं हंसूंगा।
कोको को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई उसका इस तरह मजाक बनाए। तभी उसने ब्रूना के पास खड़े ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ये मत सोचना कि कुछ चूजों को हरा कर तुम अंदरूनी हिस्से के सिकंदर बन गए हो। अगर सिमाल ने मुझे रोक कर ना रखा होता तब मैं बताता कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन अभी हमें अपना ध्यान ताकतवर लोगों के मुकाबले में लगाना है। तेरी किस्मत अच्छी है कि हम मुकाबला नहीं कर रहे, नहीं तो अंदरूनी हिस्से के हर स्टूडेंट के सामने मैं तेरी इज्जत उछाल कर रख देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई सेल पर हमला करने की? इस पर ध्रुव ने अपना हाथ फैलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुझमें काबिलियत और हिम्मत है तो आगे आ और मुझे चैलेंज कर। ताकतवर रैंकिंग में 17th रैंक पर होने के बावजूद तेरी ताकत से ज्यादा मुझे तेरी बातें समझ आ रही हैं। हिम्मत है तो आगे आ और मुकाबला कर। और ध्रुव के इतना कहते ही ब्रूना ने जोर से हंसते हुए कहा, सही कहा ध्रुव, सिमाल की आड़ में छुपता रहता है सुंदरी कोको। इस तरह अपना मजाक बनते देख कोको के चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा दिखाई देने लगा। जाहिर सी बात है कि एक नए स्टूडेंट ने उसे सबके सामने चुनौती दे दी थी, और वो भी उस स्टूडेंट ने जिसे ताकतवर रैंकिंग्स में आए हुए कुछ ही दिन बीते थे। इस बात के चलते कोको लगातार किसी जहरीले सांप की तरह ध्रुव को देखता रहा, जिसके बाद वो धीरे से एक कदम आगे आया और एक झटके में उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी। इसके साथ ही कोको की पतली आवाज उस लेवल पर गूंजने लगी, ठीक है तो फिर मैंने सेल बेबी को वैसे ही वादा किया है कि मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। आज तो तेरी किस्मत बहुत खराब है जो तेरी मुलाकात मुझसे हो गई। वही उसकी बातें सुनकर और उसके चेहरे पर छाई नाराजगी को देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ वो भी एक कदम आगे आया। ऐसा करते उसने कोको से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुकाबला ही चाहते हो तो तुम्हें मुकाबला ही मिलेगा। आग शक्ति ट्रेनिंग टावर के लेवल 6 में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। इस दौरान ध्रुव और कोको के शरीर से ढेर सारी खतरनाक शक्तियां निकलने लगी थीं, जिसे देखकर बहुत से लोग कुछ कदम पीछे हो गए। वह उनके चेहरों से साफ समझ आ रहा था कि उन्हें इंतजार था एक रोमांचक और दिलचस्प मुकाबले का, जो कुछ ही लम्हों में उनके सामने शुरू होने वाला था। वैसे तो आग शक्ति टावर में लोग अपनी शक्तियां बढ़ाने आते थे, लेकिन ऐसा करते करते वो काफी ऊब जाया करते थे। इसलिए अब जो दो लोगों का मुकाबला शुरू होने वाला था, वो भी 6th लेवल जैसे ताकतवर इलाके में, इसका मतलब उन्हें सच में बहुत मजा आने वाला था। इस दौरान ब्रूना थोड़ा हैरत में पड़ गया, क्योंकि उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ध्रुव कोको का चैलेंज इस तरह एक्सेप्ट करेगा। वो इस लड़ाई को रोकने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने खुद को मुकाबला रोकने से रोका। वैसे तो ब्रूना जानता था कि ध्रुव की ताकत महज एक 2 सितारों वाले द्रोण जितनी है, लेकिन उसकी असली काबिलियत इससे बहुत ज्यादा थी। इसलिए वो समझ गया था कि कोको के लिए ध्रुव को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी ध्रुव और कोको को मुकाबले के लिए तैयार होता देख ब्रूना ने पीछे हटते हुए मन ही मन खुद से कहा, मेरे ख्याल से ध्रुव को भी ये पता लगना जरूरी है कि आखिर टॉप 20 की ताकत किस मुकाम पर है, तभी तो वो मेहनत करके टॉप 10 की कोशिश कर पाएगा। ये सोचकर ब्रूना ने ध्रुव की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, ध्रुव, इस सुंदरी कोको को दिखा दे कि ध्रुव शौर्य के सामने शोर मचाने पर कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ब्रूना की बात सुनते ही ध्रुव भी मुस्कुराते हुए एक कदम और आगे आया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी अंगूठी में से अपनी तलवार बाहर निकाली, जिसके हवा काटने की आवाज पूरे लेवल पर गूंजने लगी। उसके बाद ध्रुव उस तलवार को लहराते हुए कोको की तरफ लड़ने का इशारा करने लगा। इस दौरान ध्रुव के शरीर से भी ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी थीं, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर हल्की हैरानी नजर आई और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़का तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा कि हमने खबरों में सुना था। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, बल्कि इसे देखकर तो इतनी ताकत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। वहीं कोको भी इस वक्त ध्रुव की शक्तियों को ही देखे जा रहा था। तभी उसने अपना हाथ लहराकर अपनी नीले रंग की शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। इसके तुरंत बाद कोको के आसपास ढेर सारा कोहरा सा जमने लगा, जिसमें पानी की शक्ति साफ नजर आने लगी। इसके अलावा उस कोहरे में पानी के बुलबुले भी नजर आ रहे थे, जो लगातार उसके शरीर से निकलते जा रहे थे। इतने में ब्रूना ने उसे पानी की ऐसी दीवार बनाते देख ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, जरा संभल कर रहना, ये इस कोको की खासियत है। इसका नाम है पानी की दीवार। इस दीवार से तेरे जैसे ताकतवर लोगों का हमला काफी कमजोर पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये कोको तुझे अच्छी तरह समझ गया है, इसलिए उसने सबसे पहले वो हमला इस्तेमाल किया जिससे तू थोड़ा कमजोर पड़ जाए। ये कहते वक्त ब्रूना के चेहरे पर हल्की फिक्र थी, जिसे समझते हुए ध्रुव थोड़ा हैरान हो गया। फिर उसने अपना सिर हिलाकर कोको की तरफ गौर से देखा और इस बात को समझा कि वो वाकई बहुत ताकतवर था। लेकिन एक बात थी, कोको जल मूल शक्ति का योद्धा था और ध्रुव को आज तक इस मूल शक्ति के लोगों से लड़ने में घबराहट महसूस नहीं हुई थी। यही वजह थी कि ध्रुव ने भी कोको की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी तलवार में हरे रंग की रोशनी भरनी शुरू कर दी।
इसके अगले ही पल ध्रुव की काले रंग की तलवार के किनारे पर हरी रोशनी दिखने लगी। जाहिर सी बात है कि हरे कमल की दिव्य रोशनी की मदद से ध्रुव ने कोको की ताकत को थोड़ा कम कर दिया था। दरअसल दिव्य रोशनी जैसी खतरनाक रोशनी के सामने जलमूल शक्ति वालों की ताकत तकरीबन 20 से 30% कम हो जाया करती थी। तभी कोको ने ब्रूना की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या फायदा है ब्रूना इसे सब बताने का, ये फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी बात पर ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सुंदरी। इतना कहकर उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर काले रंग की परछाई में बदलकर कोको की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आसपास मौजूद लोग उसकी इस रफ्तार को देखकर तंग रह गए, लेकिन ध्रुव को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख कोको की आंखों में और ज्यादा नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ ही उसके शरीर से भारी तादाद में शक्तियां बाहर आने लगीं। वहीं 6th लेवल पर दोनों की शक्तियां हर तरफ नजर आ रही थीं कि तभी दोनों एक दूसरे से टकराने के बेहद करीब पहुंचे। वैसे तो ध्रुव की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो पलक झपकते ही सीधे कोको के ऊपर हवा में पहुंच गया था, लेकिन उस लेवल के ताकतवर लोग फिर भी उसे अच्छी तरह देख पा रहे थे। तभी ध्रुव ने अपनी तलवार में और ज्यादा शक्तियां भरी, जिसके बाद उसने उस तलवार से कोको पर जोरदार हमला किया। इस दौरान अपनी ओर आते उस हमले को देखकर कोको के चेहरे पर भी हल्की फिक्र दिखने लगी कि तभी अचानक उसने अपने हाथों को लहराना शुरू किया। कोको ऐसा करते हुए अपने शरीर से काले रंग की अजीब सी शक्तियां निकाल रहा था, जिसने तुरंत सिर के ऊपर शक्तियों का एक बहुत मोटा जाल तैयार कर लिया। इतने में ध्रुव का वो ताकतवर हमला कोको के सिर के ऊपर बने शक्तियों के जाल से टकराया, जिसकी आवाज पूरे लेवल में गूंज उठी। और जैसे ही वो तलवार जाल से टकराई तो ध्रुव के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखने लगी। वो महसूस कर पा रहा था कि उस जाल में इकट्ठा शक्तियों में एक अजीब सी चिपचिपाहट थी, लेकिन जाल के ताकतवर होने के बावजूद ध्रुव उसे बहुत हद तक अपने हमले से बर्बाद करने में कामयाब रहा। मगर वो देख रहा था कि कोको तो लगातार अपनी शक्तियां उस जाल में भरता जा रहा था, जिसके चलते कुछ ही पल में ध्रुव की तलवार उस शक्तियों से बने जाल में फंस गई। ध्रुव की तलवार भले ही जाल में फंस गई थी, लेकिन उसमें से निकलती शक्ति जाले से पार होकर कोको के बालों तक पहुंच गई। इस शक्तियों से कोको का सर तेजी से हिलने लगा, यहाँ तक कि एक पल के लिए उसका सिर भी चकरा गया। उसे इस वक्त यकीन ही नहीं हो रहा था कि महज एक ही हमले में ध्रुव ने उसे परेशान कर दिया था। वैसे तो उसे जरा भी चोट नहीं आई थी, लेकिन ध्रुव के इस हमले की वजह से उसके गुरूर को बहुत नुकसान पहुंचा था, जिसे वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो क्या होगा कोको और ध्रुव के इस दिलचस्प मुकाबले का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।